So, dear students, today we are going to discuss about the modern periodic table. The modern long form of periodic table given by Moseley, Henry Moseley, as well as Niels Bohr. These two scientists has given this periodic table. एंड एंटायर periodic टेबल जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस दे आर फॉर्मिंग पीरियड, और इसमें कितने पीरियड है? 7 पीरियड है। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, पीरियड 1 2 3 4 5 6 एंड 7। वर्टिकल लाइंस जो है, वर्टिकल लाइंस आर सेड टू बी ग्रुप्स, और इसके अंदर 18 ग्रुप्स हैं। यू कैन सी हेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and up to 18 groups are here. Entire periodic table is divided into 4 parts. 4 parts में देखो, ये है, इसको हम S ब्लॉक के नाम से जानते हैं। सिर्फ दिस इज, ये ग्रुप जो है 1 और 2 वाला है, इट इज S ब्लॉक। इसके बाद 13 से लेके 18 तक इज सेड टू बी P ब्लॉक एलिमेंट्स। ये 3 से लेके 12 तक इट इज सेड टू बी D ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये वाला पार्ट नोन एज F ब्लॉक एलिमेंट। सो 4 ब्लॉक। यहां पे ये जो 4 ब्लॉक एलिमेंट है, एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक इज अ पार्ट ऑफ डी ब्लॉक, और यहां पर क्या है? डी ब्लॉक में जो 6th वाला है, 6th पीरियड है, 6th पीरियड में मींस इस पार्ट पे, यहां पे यू विल सी 57 नंबर पे, 57 नंबर पे, एटॉमिक नंबर 57 है, वहां पे एक है लेंथनम एलिमेंट दे रखा। व्हाट इज लेंथनम? लेंथनम के साथ में 14 एलिमेंट्स और हैं। दोज हैव सिमिलर प्रॉपर्टी लाइक लेंथनम के जैसी ही है, तो उसको वहां पे रखा जा सकता था 57 वाले पेज पर। अब हुआ क्या? अगर हम इसको 57 को एक जगह पे रखेंगे, व्हाट हैपेंस? ये टेबल बहुत लंबी बन जाएगी। इसलिए इन 14 एलिमेंट्स को अलग उठा के रखा गया, जो स्टार्ट होते हैं 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 एंड 72। दैट्स, ये एलिमेंट्स यहां पे रखे गए। मींस 58 से 71 तक के एलिमेंट्स आए। 7 8 9 10 11 12 13। सिमिलरली इन एलिमेंट्स को बोला गया है लेंथेनाइट। व्हाट इज लेंथेनाइट? ऐसे ही 7th पीरियड में हम देखेंगे, ठीक, लेंथेनम के नीचे एक्टिनियम है 89, इट इज 89, और 89 पर भी ऐसे ही 14 एलिमेंट्स हैं। दोज आर सिमिलर टू एक्टिनियम। दे स्टार्ट्स फ्रॉम 90 से शुरू होकर 103 तक जाते हैं। और इन एलिमेंट्स को क्या बोला गया है? इन एलिमेंट्स को बोला गया है एक्टिनाइट्स। अब ये सारे एलिमेंट जो ग्रुप है, इन ग्रुप के नाम भी हैं अलग अलग ग्रुप। एज ये फर्स्ट वाला जो ग्रुप है, इसको एल्कली ग्रुप बोला गया है। फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं, यू विल फाइंड, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, यहां पे फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन होगा, फिर लिथियम होगा, फिर सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, रुबिडियम होगा, सीजियम एंड द फ्रांसियम। इट इज नोन एज अ व्हाट इज एल्कली एलिमेंट्स, एल्कली मेटल्स। सारे मेटल्स हैं एल्कली मेटल्स। इसके बाद जो सेकेंड ग्रुप स्टार्ट होता है, नोन एज अ
रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ। आई हैव टोल्ड यू कि ये 10th में हमने ये ग्रुप नहीं पढ़ना है, एक्टेनाइड्स और लैंथेनाइड्स भी नहीं पढ़ने हैं, ओनली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है। दिस इज बोरान फैमिली, ये बोरान फैमिली कहलाता है, ये कार्बन फैमिली कहलाता है, ये नाइट्रोजन फैमिली कहलाता है, दिस इज ऑक्सीजन फैमिली। देन ये 17 वाले नोन एज अ हेलोजन फैमिली, इनको हम हेलोजन फैमिली बोलते हैं, और यहां पर जो मेंबर है इट इज अ फ्लोरीन। और सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप है 18 ग्रुप, इसको हम नोबल गैसेस बोलते हैं या जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। इस पूरे पीरियड में फर्स्ट ग्रुप में, अगर फर्स्ट पीरियड में देखोगे यू विल फाइंड ओनली 2 एलिमेंट्स, शॉर्ट 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन हीलियम। 3 और 4 में देखोगे, 3 और 4 में आपको 8 एलिमेंट्स मिलेंगे। 4, 5 में देखोगे 18 एलिमेंट्स मिलेंगे। 6 और 7 में 32 एलिमेंट्स मिलेंगे। लेकिन जो 7th वाला पीरियड है इट इज अ इनकम्प्लीट पीरियड। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द पीरियडिक टेबल। आप पीरियडिक टेबल में कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बार बार डिस्कस किया जाता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियडिक टेबल, व्हाट आर दोज? फर्स्ट हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, इट इज वैलेंसी। We are about the valency. How valency changes while moving in a group or a period. हम पहले ग्रुप के बारे में बात करते हैं। If you talk about the group, let's take the very first group. पहले ग्रुप के बारे में बात करते हैं। While moving in the very first group, that is a top to bottom. Example लेते हैं, first is lithium, then sodium, then potassium, फिर rubidium और cesium and the francium. This is the first group. Atomic number is 3. It's a 11. It's a 19. Rubidium is 37. Cesium is 55 and francium is 87. ये भाई रट्टा मारना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। Now, what do इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पे 2, 8 एंड 1। हियर 2, 8, 8, 1। हियर 2, 8, 18, 8, 1। दिस इज 2, 8, 18, 18, 8, 1, and here 2, 8, 18, 32, 8, 32, 18, 8 and 1. This is classification, electronic configuration of these elements. What is similar here? We find that in outermost orbit 1 electron. It means there is no change in the valency while moving top to bottom in a group. While we move top to bottom in a group, there is no change in its valency. It remains same. तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी, इट इज वैलेंसी। सेकेंड प्रॉपर्टी हम इसी से डिस्कस कर लेते हैं, एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं, इट इज एटॉमिक साइज। It is atomic size. Now what happens? You can see every step while moving in the group, every step the number of shell is increasing. यहां पे अगर हम देखेंगे लिथियम में कितने सेल हैं? एक न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस, और इसके बाद 2 सेल। What about here? 3 सेल,
4 सेल, एंड फाइनली 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स आर देयर। तो जैसे जैसे सेल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एटॉमिक साइज भी बढ़ता जाएगा, विल इंक्रीज। As will move from top to bottom in a group, जैसे जैसे ग्रुप में टॉप से बॉटम में जाएंगे एटॉम का साइज इंक्रीज करता जाएगा। दिस इज आवर सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर इज दैट द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन सब में 1 इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, क्योंकि यहां पे 2 शेल है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज वेरी फार फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो इट इज इजियर टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फ्रांसियम। और मेटल में पढ़ा हुआ है टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब लिथियम और फ्रांसियम किस में ज्यादा इजी होगा इलेक्ट्रॉन निकालना? फ्रांसियम में ज्यादा इजी होगा इलेक्ट्रॉन निकालना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन, द 1 इलेक्ट्रॉन विच इज वेरी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड हियर दिस इलेक्ट्रॉन इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। सो जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम बढ़ेंगे, व्हाट हैपन, मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। ये भी इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं। क्या क्या बढ़ गया, वैलेंसी में कोई चेंज नहीं आया, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी हो गई, राइट? दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी, दिस वन इज द सेकेंड प्रॉपर्टी, दिस वन इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कैसे है? द नेचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड इज बेसिक। सो व्हाट हैपेंस, दिस इज अ लीस्ट मेटेलिक, दिस वन इज अ मोस्ट मेटेलिक। तो जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम जाएंगे वैसे वैसे नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, इट बिकम्स बेसिक एंड मोर बेसिक। सो द नेचर ऑफ ऑक्साइड विल बिकम बेसिक, क्योंकि अभी पढ़ा है कि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटल सारे हैं, बट दिस वन इज द मोस्ट मेटेलिक, फ्रांसियम, क्योंकि हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इजिली। तो ये भी मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा, बट इट इज अ मोस्ट बेसिक नेचर ऑक्साइड, सो दिस प्रॉपर्टी विल इंक्रीज again. And last property which is given in the book, it is electropositivity. Electropositivity. Electropositive means tendency to lose electron. Electropositive means tendency to lose electron. तो यहां पर देखेंगे जैसे जैसे हम फिर नीचे जा रहे हैं, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग। वी हैव रेड इन दिस कैरेक्टर, इट इज इंक्रीजिंग, thus the electropositivity again increases. What is increases? So these are the properties of modern periodic table in what? हमने जो भी पढ़ी ये सारी प्रॉपर्टीज ग्रुप्स के बारे में पढ़ी, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने ग्रुप के बारे में पढ़ी। पहला ग्रुप में अगर टॉप से बॉटम में जाएंगे वैलेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा, एटॉमिक साइज के बारे में बात करते हैं, एटॉमिक साइज विल इंक्रीज ग्रेजुअली एज मूव टॉप टू बॉटम। थर्ड बारे में बात हमने पढ़ी, व्हाट इज मेटेलिक कैरेक्टर, ऑफ कोर्स मेटेलिक कैरेक्टर विल आल्सो इंक्रीज एज विल मूव टॉप टू बॉटम। नॉन मेटेलिक डिक्रीज करेगा, मेटेलिक इंक्रीज करेगा। नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑफ कोर्स नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसा होगा, जैसे जैसे टॉप से बॉटम में जाएंगे ऑक्साइड का नेचर बेसिक हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मींस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन,
अब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन अभी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, सो इट इज इजी टू टेक इलेक्ट्रॉन, इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन, thus the electron positivity will also increase. CREASE, increase. So these are the property of groups. So atomic number lithium 3, beryllium 4, boron 5, carbon 6, nitrogen 7, oxygen 8, fluorine 9 and neon 10. This is कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिथियम का करते हैं सो इट इज 2 and 1, बेरिलियम 2 and 2, बोरॉन 2 and 3, कार्बन 2 and 4, नाइट्रोजन 2 and 5, ऑक्सीजन 2 and 6, फ्लोरीन 2 and 7 and neon 2 and 8. This is configuration. So let's talk valency के बारे में बात करते हैं. What is changing here? Is valency remain same? No. इसकी valency, लिथियम की valency क्या होगी? 1. Outermost में 1 electron, tendency to lose electron, means इसकी valency +1 होगी. इसकी वैलेंसी +2 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी +3 हो जाएगी, मींस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है. बट अबाउट हियर ये प्लस और -4 हो सकती है. नाउ नाइट्रोजन विल नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, इट गेन इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी बिकम्स -3, वैलेंसी बिकम्स -2, वैलेंसी बिकम्स -1 एंड 0. So the conclusion is that while moving left to right in a period, first valency increases 1 to 4. First valency increases 1 to 4. पहले 1 से 4 तक valency बढ़ती है, then it decreases 4 to 0. This is first. 1 से 4 बढ़ती है और फिर ये डिक्रीज होती है, 0 चली जाती है. The first point. Atomic size घटता है, बढ़ता है, क्या होता है? यस. नाउ फर्स्ट एटॉमिक साइज, वी कैन सी देयर इज नो चेंज इन द शेल. शेल आर सेम, शेल जितने हैं शेल सेम है, शेल में कोई चेंज नहीं है, सब में 2 शेल है. बट आउटर मोस्ट शेल इज इंक्रीजिंग. आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, सॉरी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज इंक्रीजिंग. यहां पर 1, फिर 2, 3 और सो ऑन बढ़ता जा रहा है. सो एज इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग. क्योंकि नेगेटिव चार्जेस बढ़ रहे हैं तो उतने पॉजिटिव चार्जेस बढ़ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है. अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? डिक्रीज करेगा. जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हैं, लेफ्ट से राइट जाएंगे, साइज विल डिक्रीज. और क्यों डिक्रीज करेगा? आई हैव टोल्ड यू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज इंक्रीजिंग, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज, सो thus the size will decrease. This is second. मेटेलिक कैरेक्टर. मेटेलिक कैरेक्टर क्या है? देखो यहां पे क्या है, फर्स्ट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है. क्यों? 1 इलेक्ट्रॉन इजिली लूज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने में टाइम लगेगा, 3, 3, 4 और फाइनली 1 से 4 तक तो लूज कर रहे हैं, 1 से 3 तक, 4 का लूज कर रहे हैं अगेन. व्हाट अबाउट हियर? ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है. सो मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. नॉन मेटेलिक इंक्रीज कर रहा है. टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजिंग, और टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजिंग, इट मींस मेटेलिक कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग. तो यहां पे मेटेलिक कैरेक्टर हमने इंक्रीज बताया था. नाउ व्हाट हैपेंस? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एज वी मूव लेफ्ट टू राइट. जैसे जैसे बढ़ते हैं. यू कैन टेक द सेम एग्जांपल. क्वेश्चन आता है तो इसी क्वेश्चन पे हम बच्चों ऐसे ही डिस्कस करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे. फर्स्ट क्यों कर रहा है वो और एग्जांपल के साथ. नेचर ऑफ ऑक्साइड.
अभी हमने पढ़ा द मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हैं, ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, और फिर क्या हो गए, नॉन मेटल में आ गए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सब नॉन मेटल है, मीन्स नॉन मेटल इज इंक्रीजिंग। सो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे हो सकते हैं? डेफिनेटली नॉन मेटल ऑक्साइड जो है उसका नेचर एसिडिक होता है। सो द नेचर ऑफ द ऑक्साइड बिकम एसिडिक व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। सो द नेचर ऑफ द ऑक्साइड विल बी एसिडिक as we are moving left to right in our period. Now last property, electropositivity. So electropositivity means tendency of losing electron. यहां पे electropositivity तो डिक्रीज करेगी, इंक्रीज क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, दैट इज टेंडेंसी ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। देखो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये लूज कर रहा है, ये लूज कर रहा है, राइट? इट्स नॉट लूजिंग और द गेनिंग। एंड व्हाट अबाउट द नाइट्रोजन? गेनिंग, ऑक्सीजन गेनिंग, फ्लोरीन गेनिंग। तो tendency of the gaining electron is increasing. It means electronegative character is increasing while moving left to right in a pair. Thank you.